चलो बिगिन। Hello guys, hello. So we are back with another banger. ओके। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और उसका क्या काम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम्म। तो जैसा कि हमको पता है कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो गो वॉच दैट वीडियो, दैट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो उसमें आपको पता चलेगा। अभी हम इसमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली क्रोमोसोम का ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ओके। इसका क्या है। इसमें टीलोमेयर है, सेंट्रोमेयर है, जो भी है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, लेट्स मूव ओके। ऑन। ऑल राइट, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट क्रोमोसोम। क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो बंडल होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, डीएनए फर्मली इनक्लोज्ड होता है न्यूमरस टाइम्स, जो कि हमने पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं सुपर कॉइल्ड। ठीक है, तो वो होता है किसकी मदद से? प्रोटीन्स की मदद से, जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं, जो कि सिर्फ यूकेरियोट्स में पाई जाती है, जो ओके। कि शेप मेंटेन करती हैं हर क्रोमोसोम का। ठीक है? अब सबसे पहले क्रोमोसोम की डेफिनेशन दी थी स्ट्रासबर्गर नाम के एक साइंटिस्ट ने, और नाम दिया था वॉल्डेयर ने। ठीक है, और ये एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में ये सबसे अच्छे से दिखते हैं, और ये सिर्फ डिवीजन के टाइम पे दिखता है। ये सिर्फ माइटोसिस के टाइम पे ये स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सिर्फ तभी दिखता है, उसके अलावा जर्नली नहीं दिखता, कंडेंस्ड होता है। ठीक है, तो ये रॉड शेप्ड होता है, डार्कली स्टेट एंटिटीज या बॉडीज की तरह दिखता है। एंड माइंड यू, इट इज वेरी ब्यूटीफुल व्हेन सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपको भी कभी अच्छा। देखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये दो साइंटिस्ट के नाम याद कर लीजिए कि किसने definition दी थी एंड किसने नाम दिया था। बाकी अच्छा। सब तो पता ही है। तो बाकी व्हाट। इसका स्ट्रक्चर देख लो, जो इसकी आर्म है ब्लू कलर की, दैट इज क्रोमाटिड। कैन यू गो देयर? ओके ओके, यस यस, श्योर ऑलराइट, श्योर। तो जो इसकी अच्छा, आर्म दे एक सेकंड वो एक है सेकंड। क्रोमेटिक, और जो बीच में, अच्छा ठीक है, बोलो बोलो बोलो, सॉरी। कंटिन्यू। दिस इज द क्रोमेटिन। और जो इसमें येलो कलर का पार्ट है दैट इज सेंट्रोमियर। ओके। और जो टिप्स हैं टीलोमेयर्स, एंड दिस होल पार्ट इज अ क्रोमोसोम। राइट, और अगर इसको हम जूम इन करके देखें, तो इसमें ये जीन्स हैं जो कि डीएनए है। डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके बगल में। या राइट, ओके, मूव ऑन। ओके, आई वांट टू टेल वन थिंग। तो बेसिकली डीएनए इज, नहीं, मेरे को बताना द क्रोमोसोम, आई वांट टू कंटिन्यू माय लास्ट एनालॉजी, इज दैट द क्रोमोसोम इज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड द डीएनए इज़ द बुकलेट, जिसमें सारी की सारी डीएनए सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है। वो ये दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है क्रोमोसोम। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये एक बहुत ही जनरल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है यहाँ पे कि भाई आपका ये पूरा सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम आपको ऐसे दिख रहे हैं। जब ये आपको ऐसे दिखते हैं तब इसका मतलब है वो डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, बीच में सेंट्रोमियर और एंड में टीलोमियर। अब टीलोमियर भी ये मतलब एंड का अगर पार्ट है, आप देखो खूब आगे देखो, तो उसमें आपका ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम क्या है भाई? न्यूक्लियोसोम इज़ बेसिकली ये आपका हिस्टोन प्रोटीन्स है। हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड आपका डीएनए बाइंड करता है, और ये जो पूरा बीड बनता है, ये एक माला, ये जो स्ट्रक्चर बनती है, उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर फिर से हम आ जाते हैं भाई। ये सेंट्रोमियर है, ये आपका क्रोमेटिड्स है। नाउ वी हैव सम थिंग्स, वी हैव अ न्यू वर्ड कॉल्ड क्रोमोनेमाटा। ठीक है, एंड हेयर इज़ द पेलिसल। अब यहाँ ये टीलोमियर है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जैसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये आपका क्रोमोनेमाटा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी है, और सैटेलाइट दे रखी है। नाउ लेट्स मूव ऑन इन टू डिटेल, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। क्रोमोसोम का आप जनरली तीन चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हो, तीन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया आपका पेलिसल, एक हो गया मैट्रिक्स, और एक हो गया क्रोमोनेमाटा। ठीक है, क्या क्या हो गई बताओ एक बारी जल्दी से। टेल 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 करो, टेल करो। हेलो। पहली सर, हम्म।
या पेलिसल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा। हाँ, नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स? पेलिसल, एज द नेम सजेस्ट भाई, पेलिसल जो भी चब्बी होता है वो एक्सटर्नल कवरिंग होती है अपनी, ठीक है। वो क्रोमोसोम के मटेरियल को सराउंड करती है, ठीक। अब ये किससे बना है? दीज आर मेड ऑफ ए क्रोमेटिक मटेरियल, और बहुत ज़्यादा पतली होती हैं ये सारी चीज़ें। मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं भाई। क्रोमोनिमाटा, जो भी आपका क्रोमोनिमाटा है वो क्रोमोसोम के ग्राउंड सब्सटेंस में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो इस ये नॉन जीनिक कंपोनेंट से बना है। नॉन जीनिक का मतलब ये जीन से नहीं बना आपका, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से नहीं बना आपका। चलो बताओ 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 क्विकली। पेलिसल आउटर कवरिंग होती है जो कि सराउंड करती है क्रोमोसोम के मटेरियल को, और ये बनी होती है ए क्रोमैटिक मैट्रिक्स से, और ओके। एक्सीडिंगली थिन होती है ये। ठीक है। एक बार ये तीनों चीज़ें बताओ, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? अरे अब दो ही चीज़ें बच गई, दो चीज़ें बताओ क्या क्या होती हैं ये। हेलो। पेलिसल, मैट्रिक्स हाँ और ठीक है, क्रोमोनिमेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये लास्ट मैट्रिक्स में? की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर क्रोमोनिमेटा पाया जाता है, और ये बना होता है नॉन जीनिक कंपोनेंट से। अच्छा चलो ठीक है। अ, चलो बताओ, गो हेड। All right, now coming on to Chromonemata. Chromonemata दो सिमिलर स्पाइरल पैटर्न कॉइल्ड थ्रेड्स होते हैं जो कि विद इन द मैट्रिक्स जो है हर क्रोमोसोम के पाए जाते हैं, ठीक है। और जो दो क्रोमोनेमाटा होते हैं वो टाइटली कॉइल्ड होते हैं टुगेदर, और वो इतने ज़्यादा टाइटली कॉइल्ड होते हैं कि वो एक सिंगल थ्रेड बनाते हैं जिसकी थिकनेस रफली 800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। हर एक क्रोमोनेमाटा जो है वो बना होता है रफली 8 माइक्रोफिब्रिल से, जो कि हर कोई बना होता है 2 डीएनए डबल हेलिसेस से, ठीक है। अच्छा। सो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक कि जो क्रोमोनेमाटा है उसमें दो सिमिलर वो है हेलिसेस है जो कि इम्प्लांट होते हैं मैट्रिक्स में, ओके। और वो दोनों एकदम एक दूसरे के टाइटली कॉइल्ड है, ठीक है। इतने ज्यादा कॉइल्ड है कि वो एक सिंगल थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। हर एक क्रोमोनेमाटा बना होता है 8 माइक्रोफिब्रिल से, और हर एक माइक्रोफिब्रिल जो होता है उसमें 2 डीएनए के डबल हेलिक्स होते हैं। ओके ठीक है, तो टू समराइज, क्रोमोनेमाटा होता है दो सिमिलर स्फेरिकल हेलिक्स, राइट? हेलिसेस, है ना? अच्छा, स्पाइरल पैटर्न कॉइल्ड थ्रेड्स, ठीक है। कॉइल्ड थ्रेड्स हैं, हाँ। कुल मिला के कॉइल्ड थ्रेड्स हैं। अब ये इतना टाइटली कॉइल्ड टुगेदर होते हैं कि वो एक सिंगल थ्रेड बनाता है, सिंगल थ्रेड बनाता है। और ये जितने भी क्रोमोनिमाटा होते हैं ये 8 माइक्रो फाइब्रिल से बनते हैं, जो खुद जो 8 के 8 होते हैं ये दो दो डीएनए डबल हेलिसिस से बने हैं ना। दैट इज़ नाइस, दैट इज़ नाइस, हम्म कूल। बताओ तो चलो। मैं आपको एक एनालॉजी देती हूँ इसमें। ओके, अच्छा लेट मी गिव यू अ अच्छा, सिंपल एनालॉजी ओवर बताओ हियर। बताओ। जैसे आप लोगों ने एक रस्सी देखी होगी, एक मोटी रस्सी जो होती है, मोटी रस्सी में मतलब बहुत सारे, मतलब उसमें दो स्ट्रैंड्स की बनी होती है, अगर आपने नोटिस किया हो तो, जब वो पैक होके आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है, ब्लैक कलर वाली डायग्राम जो आपने दिखाई थी, वहां पर एक बार आ जाओ, बैक टू द डायग्राम। तो इसमें जैसा कि आप देखो, जो ये पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है? कहाँ बना रही है बताओ तो। हेलो। मैं बोल रही हूँ जो डायग्राम अच्छा पहले मेंशन थी स्लाइड में, उस हाँ पे आ हाँ जाओ आप। हाँ, आ गया आ गया आ गया। हाँ, जैसे जो ये वाला पार्ट है, इसमें ये क्रोमोनिमेट है, ये जो लाइटर पार्ट है। तो ठीक है। आप इसको एज अ रस्सी इमेजिन करो, जो रस्सी ऐसे 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 होती ओके है कि वो पूरा एक सिंगल थ्रेड की तरह दिखती है, ठीक है। ओके। तो बेसिकली उसमें दो हेलिसेस हैं, तो इन्हीं को हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और इस एक हेलिस को उठा लो आप, जैसे मान लो ये एक ठीक पार्ट है है, इसको उठा लो, तो इसमें आपको 8 माइक्रोफिब्रिल्स मिलेंगे, ठीक ठीक है। है। 8 माइक्रोफिब्रिल्स मिलेंगे, और 8 माइक्रोफिब्रिल्स में 2 डीएनए डबल हेलिक्स होगा, ओके, ठीक है। दैट इज़ वेरी कूल। हर एक में, दैट एक इज़ वेरी कूल। ये कैसी माइक्रोफिब्रिल में, एनालॉजी है भाई? ठीक है। दैट इज़ नॉट एन एनालॉजी, बट ओके फाइन, दैट इज़ गुड, गुड इनफ। नेक्स्ट इज सेंट्रोमियर। हम्म सेंट्रोमियर जो होता है एक छोटा सा टाइनी स्ट्रक्चर होता है हम्म क्रोमोनीमा के अंदर, जिसको कि हम डिफाइन करते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ओके जो कि एक परमानेंट
कंपोनेंट है इनसाइड द क्रोमोसोम। जैसे मान लो ये ओके आपका क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये जो 20 की कंस्ट्रिक्शन है, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। ठीक है, दो क्रोमोनिमेटा जो है वो ओके लिंक होते हैं इस पे। जैसे ये एक क्रोमोनिमेटा है, ये एक क्रोमोनिमेटा है, ओके ये लिंक है यहाँ पर। ठीक है, ये हम्म ठीक है। सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर और जो मेन कंस्ट्रिक्शन है, ये सब सेम वर्ड है। मतलब अच्छा सेंट्रोमियर को ही सेंट्रोमियर इज द काइनेटोकोर सेम एज बोलते हैं, काइनेटोकोर और उसको ही मेन मेन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रिक्शन भी बोलते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हैं। ओके तो ये क्रोमोसोम को सेपरेट कर देता है दो पार्ट्स में। हम्म ठीक है, या फिर दो आर्म्स में अगर हम कहें। एक होती है पी आर्म, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, पी आर्म जिसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म, और क्यू ओके आर्म जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग आर्म ऑफ ओके ओके द ओके क्रोमोसोम। ठीक है, दैट इज कूल। बताइए। तो व्हाट यू जस्ट टोल्ड कि भाई सेंट्रोमियर काइनेटोकोर और मेन कंस्ट्रक्शन आर वन एंड द सेम थिंग। दो आर्म्स होते हैं, पी आपका शॉर्ट आर्म होता है और क्यू आपका लॉन्ग आर्म होता है ना? है ना? हेलो हेलो। ठीक है, सही है। अच्छा आवाज़ चली गई हाँ, थी। सही है, सही है। आवाज़ चली गई थी, एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुकना। दिस इज हम्म, तो दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये आपका सेंट्रोमियर है ना? तो ये आपका क्यू आर्म होगा, है ना? हाँ, और ये आपका पी आर्म होगा। पी आर। ओके, चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। चलो ये ठीक दोनों है, चीज़ भी बताई दो। नेक्स्ट के दो पॉइंट्स बचे हैं। बताई दो बताई दो बताई दो। कमिंग टू दैट, हम्म सो नेक्स्ट इज लोकेशन जो होती है फिक्स्ड होती है हर क्रोमोसोम की। हम्म ठीक है, और ये जो आई एम सॉरी, ये जो सेंट्रोमियर है, ये हम्म डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक प्ले करता है हर एक क्रोमोसोम में। मतलब हर एक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर अलग अलग जगह पे हो सकता है। ठीक है, ओके सेलुलर डिवीजन के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम कनेक्ट होते हैं स्पिंडल थ्रेड से इसी एरिया में। मतलब जब आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, हम्म ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। तो जो ऊपर मान लो ऊपर स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, तो ओके स्पिंडल फाइबर इसी के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके तभी तब हम इसको काइनेटोकोर बोल के रेफर करते हैं। जब डिवीजन हो रही श्योर होती है तब हम इसको काइनेटोकोर बोलते हैं, बट काइनेटोकोर इज नथिंग बट अनदर वर्ड फॉर सेंट्रोमियर ओनली। श्योर साउंड्स गुड। खैर चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नाउ वी विल टॉक अबाउट टीलो मेरे भाई। दिस इज टीलो, द वर्ड सजेस्ट वेन एवर द वर्ड टीलो इज, इसका मतलब हम टर्मिनल वगैरह की बात कर रहे होते हैं, एंड पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं। तो दीज आर द एंड ऑफ द क्रोमोजोम। अब ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं और ये पोलैरिटी दर्शाते हैं। ठीक है, अब इनकी पोलैरिटी की वजह से जो भी दो क्रोमोजोम होंगे वो बाकी क्रोमोजोमल सेगमेंट्स से दूरी रख देंगे। पोलैरिटी एज इनकी भाई आपके पास क्रोमोजोम ए है, क्रोमोजोम बी है, तो भाई इनकी जो टीलोमेयर होंगे वो एक पोल्स की तरह काम करेंगे, मैग्नेटिक पोल्स, और दोनों को रिपेल करेंगे ताकि ये दोनों आपस में फ्यूज़ ना हो जाए। क्रोमोजोमल एंड को हम टीलोमियर बोलते हैं। अभी हमने देखा टीलोमियर की कमी से क्रोमोजोम ब्रेक कर सकता है, और जो ब्रोकन स्प्लिट एंड्स है, जैसे आपका ये पूरा का पूरा अच्छा खासा क्रोमोजोम है, अगर ये दिस डज नॉट लुक लाइक अ क्रोमोजोम, आई अपोलोजाइज, दिस इज अ क्रोमोजोम, इफ इट ब्रेक्स ऑफ, ये जो है ये दूसरे टूटे हुए क्रोमोजोम से मिल सकता है, और दैट इज़ यूजुअली नॉट अ कूल थिंग। टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम पे आ जाते हैं। गो हेड बडी। हेलो हेलो। ऑल राइट, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यप टाइप्स हम चार तरह के टाइप्स पढ़ेंगे: एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ओके, हम्म सो तो क्या हो रहा है, राइट? ये हम्म सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, हम्म एक्रोसेंट्रिक में क्या है, आप देखोगे कि ये जो इसकी शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म कौन सी होती है? छोटी वाली आप ऑब्वियसली। हेलो। पी या क्यू? व्हाट? हेलो। पी या क्यू? अच्छा पी, पी होता है, पी शॉर्ट आर्म होता है इफ आई रिकॉल करेक्टली। तो पी आपकी शॉर्ट आर्म है और क्यू आपकी लॉन्ग आर्म है। तो जो ओके जिसमें शॉर्ट आर्म एकदम छोटी होती है ना, मतलब एकदम नेग्लिजिबल, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हम्म हो, उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, हम्म फिर उसके बाद सब मेटासेंट्रिक ये है
कि मतलब देखो मेटासेंट्रिक पे सबसे पहले आ जाओ। मेटासेंट्रिक का मतलब है बीच में। हम्म मेटा मीन्स बीच में, मतलब ये एकदम बीच में है। शॉर्ट आर्म आपकी मतलब जितनी शॉर्ट आर्म की साइज होनी चाहिए उतनी है, और लॉन्ग आर्म की उतनी है जितनी होनी चाहिए। अब सब मेटासेंट्रिक की मतलब, अब ये यहाँ पर है, अगर इससे भी आधी पोजीशन पे आ जाए तो दैट इज सब मेटासेंट्रिक, बिकॉज सब ओके मीन्स हाफ। तो मेटासेंट्रिक का भी हाफ इज सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब एक्रोसेंट्रिक में आपके पास कुछ तो था, मतलब ऊपर कुछ तो बचा था पी आर्म के नाम पे। लेकिन टीलोसेंट्रिक में आते आते क्या हुआ, ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब सेंट्रोमियर आपका एकदम ऊपर है। ओके मतलब टीलो, जैसा कि आपने पहले बताया कि टीलो मीन्स टर्मिनल पे है, तो टीलोसेंट्रिक मीन्स जो आपका सेंट्रोमेयर है वो टर्मिनल पे है, ठीक है। ओके देन वी कम्स विद क्रोमोसोम शोइंग सैटेलाइट रीजन। अब सैटेलाइट रीजन क्या होता है? सैटेलाइट रीजन ये होता है कि टीलोमेयर मतलब जो एकदम एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के, टीलो सेंटर, टिप्स जो होती हैं उनके ऊपर एक सैटेलाइट बन जाता है, मतलब वहां पे कंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से ऊपर एक छोटे छोटे रीजन बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सैटेलाइट रीजन्स, ठीक है। ओके सो दैट इज, चार तरह के हमने पढ़े, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक ओके है। तो ओके अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा था, अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक्रोसेंट्रिक यानी कि सेंट्रोमेयर ऑक्यूपाइंग अ टर्मिनल पोजीशन, ठीक है, ये आप बता देना। और एक आर्म बहुत छोटी होती है और एक आर्म एब्सेंट ही होती है, ठीक है। सॉरी, एक आर्म बहुत लंबी होती है और एक आर्म एब्सेंट होती है, और ये जे शेप्ड होता है। टीलोसेंट्रिक इज सब टर्मिनल टीलोमेयर्स, सॉरी क्या लिखा है, आप अपना कर्सर हटाइए। सेंट्रोमियर सब सॉरी टर्मिनल राइट सेंट्रोमियर्स, ठीक है, रॉड शेप्ड होते हैं। सब मेटासेंट्रिक एस शेप्ड होता है। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर जो होता है वो साइडली अवे होता है मिड पॉइंट से, और दोनों आर्म जो होती है अनइक्वल होती है। ओके मेटासेंट्रिक वी शेप्ड होता है, दोनों आर्म्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। ठीक है बताओ। ओके एक्रोसेंट्रिक जो सेंट्रोमियर ऑक्यूपाई करता है टर्मिनल पोजीशन, और स्टीलो में सब टर्मिनल पोजीशन है। एक्रो में जे शेप होता है, और यहाँ पे आपका कौन सा शेप होता है, आई डोंट रिमेंबर। सब मेटासेंट्रिक में आपका स्लाइटली मिडिल के ऊपर रहता है, हल्का सा मिडिल के ऊपर एस शेप्ड होता है बाय द वे। और हाँ यहाँ पे है, और अनइक्वल दोनों आर्म्स अनइक्वल होता है। मेटासेंट्रिक आपका एल शेप होता है, अच्छा वी शेप होता है, सॉरी हाँ वी शेप होता है। और इसमें दोनों आर्म्स ऑलमोस्ट इक्वल होता है। टीलोसेंट्रिक का ये मेरे को पता नहीं है, अच्छा रॉड शेप होता है। ओके ओके गॉट इट। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द लास्ट थिंग है, लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रोमियर। ऑल्दो यू हैव टोल्ड इट ऑलरेडी, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल को अटैच होने का। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है भाई? माइक्रोट्यूब्यूल जो आपके फाइबर्स आते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर का जो माइक्रोट्यूब्यूल है, जब डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान, ये ताकि कुछ क्रोमोसोम उधर खिंच जाए, क्रोमोसोम का आधा हिस्सा इधर खिंच जाए, यानी कि क्रोमेटिड्स, ठीक है। क्रोमोसोम आपका ऐसे होता है, दिस इज़ योर क्रोमोसोम। तो ये एक हिस्सा ऊपर चले जाए, एक हिस्सा नीचे चले जाए। न्यूक्लिएशन सेंटर, सेंट्रोमियर सर्वाइव करता है हमारा न्यूक्लिएशन सेंटर। क्या बनाता है भाई? वो ट्यूबुलिन बनाता है। ट्यूबुलिन, वाई इज़ दिस नेसेसरी? बिकॉज इट फॉर्म्स द माइक्रो ट्यूब्यूल्स। मेटाफेज में, प्रो मेटाफेज में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं सेल डिवीजन की, मेटाफेज के टाइम पे, तब ये स्पिंडल फाइबर बनाने का काम न्यूक्लिएशन सेंटर का होता है, और न्यूक्लिएशन सेंटर अपना सेंट्रोमियर के अंदर आता है। नाउ गो अहेड एंड रैप इट अप। Alright guys, that was it for our this video, ठीक है, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। सो दिस वाज बेसिकली व्हाट, दिस वाज बेसिकली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, उसका टाइप पढ़ लिया और उसका फंक्शन पढ़ लिया। सो दैट इज इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।